हेलो व्यूअर्स, स्वागत है मन्नत सीरियल के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया कि मन्नत को जब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है और वो बहुत ही गिल्ट में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जब से अपनी माँ की सच्चाई, अपने पापा की सच्चाई जानी है, उसका दिल ही टूट गया है। वो अपने आप को कोस रही है और इधर जो उसका पापा है वो नेगेटिव हो चुका है। ये सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है अपने आप में कि मैं एक गंदा खून हूँ। तभी उसे विक्रांत उसके कमरे में आता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मन्नत जो होती है वो बोलती है कि मैं उस आदमी को पहचान नहीं पाई। वो आदमी मुझे जेल से छुड़ाने आया था ऐश्वर्या के खिलाफ, कि मैं निकालूंगा। तो मुझे लगा कि वो अच्छा आदमी मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन जब वो हमारे ही सलूजा मेंशन में आ गया और यहाँ पे हंगामा किया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो आदमी इतना गिरा हुआ था और मेरी मदद कर रहा था और मैंने उसकी हेल्प ली। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी माँ को फिर से प्रॉब्लम में डाल रही हूँ। और वो बहुत रोने लगती है कि मेरे कारण जो सोनिया माँ है उसका जो भी जख्म था वो हरा हो गया। और बहुत बोल बोल के वो कोसने लगती है। अब उसे विक्रांत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो होना था हो गया, वो तो पास्ट है। तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? तभी फिर वहाँ पे जो ऐश्वर्या होती है वो भी आती है और मन्नत को समझाती है कि बेटा, मेरे कारण तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा काम कर्म था, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ तुम अपने आप को मत कोसो। और उसे चुप कराती, उसे समझाती है। अब यहाँ पे इन दोनों की बातें और विक्रांत को भी देख के खिड़की की तरफ से, और जब मल्ला देखती है कि यहाँ पे उसकी माँ मन्नत को प्यार कर रही है, विक्रांत भी मन्नत को समझा रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि धीरे धीरे करके मन्नत जो है उसकी फैमिली को अपनी तरफ कर रही है और सब उसके सपोर्ट में है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके सपोर्ट में है, जिससे उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि जो उसके पिताजी होते हैं अनिरुद्ध सक्सेना, वो अपने घर जाते हैं। तभी वहाँ पे उसका जो बॉडीगार्ड होता है उसके साथ जो रहता है, वो उसे कह देता है कि शायद आपने ही ऐसा कुछ किया, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो फिर वो चिल्ला के कहने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कभी किसी के साथ रेप नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी लड़की के साथ। ऐसा मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाई है सोनिया खन्ना? वो बहुत ही चालाक लेडीज़ है, वो नागिन है, नागिन, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने मुझे बर्बाद करना सोचा है ना। तब फिर वो लड़का जो होता है वो समझाने लगता है कि सर ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत आपसे कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो वो आपको, आप अपना फ़ायदा देखना चाह रही है और आपको प्रॉब्लम में डाल रही है। क्योंकि कुछ सालों पहले आपको पुलिस भी ले गई थी, आपका कोई इशू हुआ था और जेल हुई थी। तो शायद इसी बात का फ़ायदा उठा के वो अपने घर वालों को ऐसा बात बता के कन्विंस कर ली है, जिससे सभी लोग उसकी बातों पे यकीन कर लिए हैं। तो आपकी बात अब कौन सुनेगा? अब यहाँ पे जो उसका फादर होता है अनिरुद्ध सक्सेना, वो नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती है और मैं अपना हक लेके रहूँगा, मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। और यहाँ पे वो बहुत नाराज़ रहता है सोनिया यानी ऐश्वर्या से। इधर फिर सलूजा मेंशन में दिखाया जाता है कि जो नौकर होता है वो बहुत सारा फ्रूट और सारा प्रसाद का सामान ट्रे में लेके आ रहा होता है। तभी ये जो नीतू है वो देख लेती है तो खुश हो जाती है, कहती है कि वाह, मेरे बिना बताए ही जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। तो वो बोलता है कि मैंने ये तो वो बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये मन्नत नहीं किया है और उन्होंने ही हमें लिस्ट दिया है। तब यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है, फिर वो नौकर जो होता है वो रख के चला जाता है। अब यहाँ पे मलिका आती है और नीतू को भड़काती है कि देख लिया आपने, अब वो इस घर के लिए प्रसाद बनाएगी मन्नत जी, क्योंकि सबकी फेवरेट जो हो चुकी है। आपको समझ में आ रहा है, एक वो गंदा खून है, उस क्रिमिनल की बेटी है और उसके बने हुए प्रसाद हमारे भगवान जी को लगेगा। आप समझ रही हैं इस घर में क्या होने जा रहा है? सब लोग उसके तरफ हो गए हैं धीरे धीरे, मम्मी, विक्रांत, सब कोई। यहाँ तक कि अब दादी भी उनसे नफ़रत करने लगी है। फिर भी सबको पसंद मन्नत ही आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कुछ दिनों में ऐसा होगा कि विक्रांत को भी वो अपने तरफ कर लेगी, आपके बेटे को आपसे दूर करेगी। माँ, सासू माँ, आप कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? आपको समझना होगा। फिर थोड़े दिन बाद आपको वो अपनी सास बना लेगी और क्या आप ऐसी बहू चाहेंगी? वो भड़का के फिर चली जाती है। तभी यहाँ पे रोनित जो होता है उसका हस्बैंड आता है और उसे समझाने लगता है कि मलिका तो इनोसेंस है, उसे कुछ समझ में नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझ में है। तुम उसकी बातों में आके कुछ उटपटांग मत कर देना। तुम समझ सकती हो इस घर में जो भी प्रॉब्लम अभी हुआ, जो भी मलिका इतना जो अभी क्राइम की, इसके लिए उसे जेल जाना चाहिए, लेकिन उसे किसने जेल नहीं जाने दिया? मन्नत ने उसे बचाया है। तो फिर मन्नत कहाँ से गलत हुई?
इसलिए वो उसे समझा देता है कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा। और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि जो ऐश्वर्या होती है अपने कमरे में दवाई खा रही होती है, तभी वहाँ पे मल्लिका आती है और वो मल्लिका को आवाज़ लगाती है कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके पास आती है और कहती है कि आपको मिल गया फुर्सत मेरी खैरियत पूछने के लिए, आपकी फेवरेट बेटी कहाँ गई। तो फिर वो कहती नहीं फेवरेट बेटी ऐसी बात मत करो, तुम ही तो मेरे लिए फ़र्स्ट चॉइस हो। तो फिर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भोली बातें अपनी बेटी से करिएगा, क्योंकि आजकल वही आपका ख्याल रख रही है, आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों की बहस चलने लगती है। फिर ऐश्वर्या उसे समझाती है कि मैं जो भी करती हूँ वो तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ, ये ऐसो है राम, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो चुना है। तभी वहाँ पे फिर कहती है मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तो फिर वहाँ पे मन्नत आ जाती है और कहती है कि हाँ ये सोचेगी भी क्यों, और वो उसे डांटने लगती है। तो फिर मल्लिका को बहुत गुस्सा आने लगता है मन्नत पे। तभी वहाँ पे फिर जो गगन होते हैं और विक्रांत वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एफआईआर करेंगे और पुलिस केस करेंगे उस आदमी के खिलाफ़। अब यहाँ पे ये जो होती है ऐश्वर्या वो डर जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। तो फिर विक्रांत कहता है क्यों नहीं आंटी, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आदमी इस तरह खुलेआम क्राइम करके नहीं रह सकता है, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हम उसके खिलाफ़ एफआईआर करेंगे। अब यहाँ पे सोनिया बार बार कहती है कि नहीं मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन मन्नत भी समझाती है कि आप क्यों नहीं इसको करना चाह रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि केवल मुझे बेगुनाह करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इसके बाद मीडिया में केवल मेरे खिलाफ़ बातें बताई जाएगी और मुझे गंदा कहा जाएगा, और मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो सब लोग उससे फ़ोर्स करने लगते हैं उसके खिलाफ़ केस करने के लिए, मन्नत के पापा के खिलाफ़, लेकिन वो मना कर देती है। फिर श्रुति भी वहाँ पे आ जाती है। तो वो श्रुति से कहने लगती है कि श्रुति दी आप इन लोगों को समझाओ ना, मुझे कोई केस फाइल नहीं करनी है, क्योंकि बाद में मेरे ही बारे में सब कुछ मीडिया में बोला जाएगा और मन्नत को भी तो प्रॉब्लम होगा, सब कहेंगे कि गंदा खून की बेटी है, इसलिए प्लीज़ आप ये सब मना कर दो। तो फिर श्रुति समझाती है कि जब तक ये खुद इंसाफ नहीं चाहेगी हम इसके खिलाफ़ नहीं जाएंगे और कोई एफआईआर नहीं करेंगे। तो फिर सब कोई मान जाते हैं और यही आने वाले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि मन्नत जब घर में जन्माष्टमी की पूजा होती है तभी वहाँ पे फिर आ जाएगा उसका फादर, और जो ऐश्वर्या हो उसे वो चाकू की नोक पे किडनैप करके ले जाएगा और यहाँ सब कोई खोजते रहेंगे कि ऐश्वर्या कहाँ है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब ऐश्वर्या को अनिरुद्ध सक्सेना अपने साथ ले जा रहा है। तो जुड़ी रही हमारे पेज में नए एपिसोड के लिए। थैंक यू।